ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणामोलोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम। प्रणामोलोये शौत्रिकाड़वर्ती शीताणम। प्रणामोलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणामोलोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम। प्रणामोलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः सवैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शासदो अपाग्लान दर्शन लकड़ो। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लकड़ा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन नहीं करे। कहन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जानतो और हंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पड़े। ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो ते छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी भेद करे। जाने जे कर्म उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त। तो स्थापनी जने मोक्ष पंथे द्या अनुभवते हने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्य विषय। ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है। वो 1300 साल पहले योगिंदु देव ने ये रचना की थी। मुख्य रूप से ये परमात्मा प्रकाश में बहुत सी गाथाओं में दृष्टि का विषय का निरूपण किया गया है और पर्यायों की उपेक्षा कराई गई है। ऐसा ये कोई उत्कृष्ट शास्त्र है परमात्मा प्रकाश। उसमें अपनी चर्चा 68 नंबर की 68 गाथा पर चल रही है। 68 गाथा के ऊपर जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, वो प्रवचन के ऊपर ही अपन चर्चा स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रवचन के ऊपर कोई प्रवचन नहीं होता, प्रवचन की चर्चाएं चलती रहती है। क्योंकि प्रवचन तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया है, इसलिए जो जो बात यहाँ पे आई है उसको अपन ये अपनी समझ में आए उस अपेक्षा से स्वाध्याय और चर्चा कर रहे हैं। ये जो 68 नंबर की गाथा है उसमें पूरा स्वरूप ऐसे बताया है कि जो अपना त्रिकाली द्रव्य है, जो शुद्ध नहीं का विषय कहा जाता है, क्योंकि वो शुद्ध है इसलिए उसे शुद्ध नहीं का विषय कहा जाता है। ऐसा जो ये त्रिकाली द्रव्य है वो सर्वथा अकर्ता और सर्वथा अभोक्ता रहता है। कोई भी परिणाम होवे, परिणाम प्रत्येक समय में हो रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता कि जो समय में अकेला द्रव्य हो और परिणाम न हो, और कोई ऐसा समय भी नहीं होता कि अकेला परिणाम हो और द्रव्य न हो।
दोनों साथ साथ रहते हैं। इसलिए ही ऐसा कहा जाता है कि कोई भी परिणाम का कर्ता की भोक्ता, बंध का कि बंध मार्ग का, मोक्ष का कि मोक्ष मार्ग का, उससे आगे बढ़ के उत्पाद व्यय का, क्योंकि उत्पाद व्यय भी प्रति समय होता है, ध्रुव भी प्रति समय रहता है, तो उसका भी कर्ता भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय कभी अपना अकर्ता स्वभाव छोड़े तो वो परिणाम का कर्ता बन सके। वो कभी अपना अकर्ता, अभोक्ता, अकारक, अवेदक स्वभाव छोड़ता नहीं है। इसलिए वो कोई भी परिणाम को करता नहीं है और भोगता नहीं है। कोई एक समय के लिए भी अकर्ता और अभोक्तापना उसका छूट जाए तो वो कोई परिणाम को कर्ता बनने के लिए और भोक्ता परिणाम का बनने के लिए जाए, मगर कोई समय ऐसा नहीं आता कि अकर्ता और अभोक्तापना छूटे, ऐसा समय ही नहीं आता। और कोई समय ऐसा नहीं होता कि परिणाम प्रकट रूप न हो। इसलिए यहाँ ये व्याख्या की गई है कि जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध निश्चय नहीं कर, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर, मोक्ष का भी करता नहीं है। मोक्ष तो परिपूर्ण दशा की अपेक्षा से उसको परिपूर्णता कही जाती है। वो मोक्ष कि जो मोक्ष होने के बाद में जीव का चारों गति का परिभ्रमण छूट जाता है और मोक्ष होने के बाद में जीव कभी संसार में नहीं आता है। मोक्ष जिसका हो जाता है, वो सिद्ध दशा जिसकी हो जाती है, वो जीव समझ लो कि भगवान आत्मा कहो कि सिद्ध जीव कहो, उसमें कोई फर्क ही नहीं रहता। भले उत्पाद व्यय चलता हो, फिर भी सिद्ध हो गया माने वो अपने स्वभाव में ही रहता है। ऐसी पर्याय जो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष की पर्याय है, उसका भी कर्ता त्रिकाली द्रव्य नहीं बनता। त्रिकाली द्रव्य मोक्ष स्वरूप है, फिर भी वो मोक्ष पर्याय का कर्ता नहीं बनता, मोक्ष पर्याय का भोक्ता भी नहीं होता। ऐसा ये टंकोत्कीर्ण अबाधित मंगलमय स्वभाव जो उत्पाद व्यय बिना का है, ऐसी ध्रुव की चर्चा यहाँ ये परमात्म प्रकाश की 68 गाथा में की गई है। पिछले ट्यूसडे को भी बताया था कि ये प्रवचन जो अपना 46 नंबर का शुरू हुआ है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य में पर्याय की भिन्नता कैसी है उसके लिए बहुत सी गाथाओं का यहाँ रेफरेंस दिया है। 49 नंबर की समय सार की गाथा का 5वां बोल अव्यक्त का लिया है, व्यक्त अव्यक्त का, कि व्यक्तपना को अव्यक्तपना स्पर्शता नहीं है, दोनों साथ में रहते होने पर भी अव्यक्त स्वभाव जो है वो व्यक्त को स्पर्शता नहीं है। अलिंग्रहण का बोल का भी आधार 19वें बोल का कि द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं है, वो भी लिया है। बाद में 38 गाथा नियम सार का भी यहाँ आधार दिया है कि वास्तव में त्रिकाली जीव, वास्तव वाला जीव, खरेखर जीव कौन सा है कि जिसमें सातों तत्वों का समूह ही नहीं है, ऐसा उपादेयभूत तत्व है। प्रवचन सार की 200 गाथा भी ली है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा है, वो कभी कोई परिणाम में आया नहीं, ऐसा ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा है। ऐसी भी चर्चा यहाँ सब गाथाओं की पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि का विषय की जितनी गाथाएं उसके ख्याल में आती रहती है, उतनी चर्चा यहाँ ये परमात्म प्रकाश का ये 68 नंबर का प्रवचन में वो बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि ये पूरी गाथा में
अपना स्वभाव बताना है, अपना चैतन्यपना बताना है, अपना सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा बताना है, मोक्ष स्वरूपी चैतन्य परमात्मा बताना है। इसलिए उसको बताने के लिए सभी पर्यायों को, निगोद से लेके मोक्ष की कोई भी पर्याय हो, वो पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, क्योंकि उत्पाद समयवर्ती होता है और उत्पाद ध्रुव के बाहर होता है, उत्पाद ध्रुव के ऊपर ऊपर होता है, ध्रुव में नहीं होता है। इसलिए कोई भी पर्याय हो तो वो पर्याय द्रव्य त्रिकाली द्रव्य में समाविष्ट नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ ध्रुव तत्व, टंकोत्कीर्ण तत्व, चैतन्य तत्व, जाज्वल्यमान तत्व की जिसकी अमर्यादितता ऐसी है कि कोई मर्यादित भाव जो होता है वो उसको मर्यादित भाव पूर्ण शुद्ध हो गया हो फिर भी उसकी कोई मर्यादा है। गुरुदेव ने एक बार बताया था कि सिद्ध पर्याय हो गई, अब वहां तू बस कर दे, उससे आगे कुछ नहीं है। सिद्ध पर्याय हो गई तो अभी बस पूरा हो गया पर्याय का काम, अभी उससे आगे कुछ नहीं है, मर्यादा है उसकी, वो सिद्ध पर्याय की, तो वो मर्यादितता है वहां पे। और ये त्रिकाल स्वभाव है, ये चैतन्य स्वभाव है, ये परिपूर्ण नायक भाव भगवान आत्मा है, वो अमर्यादित विस्तृत है। ऐसी अमर्यादितता है, ऐसी अमर्यादितता है, रहता है अपने, समझ लो कि ये देह देवड़ में भगवान आत्मा रहता है, देह से पृथक। इसका जितना प्रदेश है, इसका जितना क्षेत्र है देह का, उससे न्यून क्षेत्र में भगवान आत्मा अंदर विद्यमान रहता है। वो अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि ये आत्मा देह प्रमाण है। आत्मा का असंख्य प्रदेश है, वो लोकालोक प्रमाण है। मगर वो अंदर में देखो तो वो अमर्यादित स्वभाव है। अमर्यादित कैसे कहा जाता है? क्योंकि उसकी अनंतता इतनी है, उसमें इतने गुण भरे हुए हैं, उसकी ऐसी असंख्य प्रदेशी समृद्धि है, अनंत गुण में एक एक गुण इतने अमर्यादित है, एक एक गुणों में ऐसा सामर्थ्य पड़ा है कि वो सिद्ध पर्याय तो क्या, अनंती सिद्ध पर्याय भी प्रकट हो जाए तो भी गुणों में कुछ कमी न होवे, ऐसे अमर्यादित गुण अंदर में पड़े हैं। ऐसी कोई अमर्यादितता वाला ये त्रिकाल स्वभाव है, जाज्वल्यमान स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। वो स्वभाव को पहचानना, वो स्वभाव की कदर करना, वो स्वभाव का स्वरूप समझना, वो स्वभाव का आदर करना, वही सचमुच में वो पर्याय का कर्तव्य है। पर्याय का कर्तव्य क्या होता है कि जो जिसकी पर्याय है उसको पहचाने, वो पर्याय का कर्तव्य होता है। और कुछ कर्तव्य नहीं होता पर्याय का, इतना ही कर्तव्य है कि अपने स्वभाव को पहचान ले। ऐसी यहाँ चर्चा ये पूरी 68वीं गाथा में 3 प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री के, और एक थोड़ा 15-20 मिनट का आगे वाला प्रवचन है 44 नंबर वाला। तो ये अभी तो अपना ये 44 नंबर वाला 45 समाप्त हुआ है, 46 47 दो प्रवचन बाकी है। मंजिल बहुत लंबी है क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण भी बहुत है गुरुदेव का। तो अपन तो गुरुदेव का अक्षरस पढ़ के ही चर्चा करते हैं। देखो अभी ये परमात्म प्रकाश भाग 2 अक्षरस प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के गाथा 68 205 नंबर का पेज पर अपनी चर्चा पिछले ट्यूसडे को पूरी हुई थी, वहां से अपन अभी इसको शुरू कर रहे हैं। 205 नंबर के पेज पर है। बहुत सी बातें इसमें ऐसी आती है कि जो अपनी चर्चा बहुत हो गई है, तो अपन उससे आगे बढ़ के अपन अपना शुरू करते हैं कार्य। यहां कहते हैं देखो
205 नंबर के पेज पर दूसरा पैराग्राफ है। यहां कहते हैं, देखो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है। क्या कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है। आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप से मोक्ष का करता नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध निश्चय नहीं कर शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है। मोक्ष का करता ही आत्मा नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष होता ही नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं कर तो त्रिकाली द्रव्य ही है स्वरूप, तो मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा हो गया। शुद्ध नहीं से मुक्ति नहीं, तो मोक्ष का प्रयत्न करना भी नहीं रहा। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि आप कहते हो कि शुद्ध निश्चय नहीं कर जो अपना त्रिकाली द्रव्य है वो मोक्ष का भी करता नहीं है, तो फिर मोक्ष के लिए हमको पुरुषार्थ करना तो व्यर्थ हो जाएगा, तो फिर हम उसके लिए पुरुषार्थ क्यों करें? ऐसा प्रश्न शिष्य का आया है। शुद्ध नहीं से मुक्ति ही नहीं है तो मोक्ष का प्रयत्न करना रहा ही नहीं, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। गाथा बहुत अलौकिक है, 320 गाथा की जैसे आचार्य देव की टीका में भी ये लिया है। पूज्य गुरुदेव श्री को जब ये परमात्मा प्रकाश की गाथा आती है तब 320 गाथा उसको बार बार याद आती है, क्योंकि यहाँ जो विषय है वही 320 गाथा का विषय है, और 320 गाथा का विषय में जितना विस्तार आया है उसका संक्षिप्त सार यहाँ परमात्मा प्रकाश की 68 गाथा में आया है। इसलिए बार बार पूज्य गुरुदेव श्री वहां भी वो आत्मा बंध मोक्ष का करता नहीं है, अकारक अवेदक है और मात्र जानना उसका कार्य है, ऐसा वहां बताया गया है। यहाँ तो कार्य की चर्चा ही नहीं, यहाँ तो शुद्ध निश्चय नहीं कर बंध मोक्ष का करता ही नहीं, उत्पाद व्यय का करता ही नहीं, ऐसा ध्रुव यहाँ तो बता रहे हैं। वहां तो विविक्षा एक जानने की भी आई है कि बंध मोक्ष को करता नहीं मगर बंध मोक्ष को जानता है, संवर निर्जरा को जानता है, निर्मल पर्याय को भी जानता है, ऐसी अपेक्षा वहां आई है। यहाँ तो वो भी बात नहीं ली, इसलिए इसमें एकदम दृष्टि का विषय बताना है, एकदम त्रिकाली द्रव्य ही बताना है। उसका उत्तर कहते हैं, अभी ये प्रश्न आया कि मोक्ष का यत्न करना तो वृथा है, तो उसका उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं भगवंत? आप कहते हो कि शुद्ध नहीं से द्रव्यार्थिक नहीं से तो आत्मा मोक्ष को भी करता नहीं, बंध को करता नहीं, वो बात तो एक बाजू रखो। बंध को करता नहीं वो बात तो एक बाजू रखो, बंध की तो चर्चा नहीं है, क्योंकि बंध को तो क्यों करे आत्मा, बंध को क्यों करे आत्मा, बंधने का काम क्यों करे? आत्मा जो है चैतन्य वस्तु है, शाश्वत शुद्ध वस्तु है, वो बंधने का कार्य क्यों करे? उसकी तो बात साइड में रख दो, एक बाजू रख दो, वो तो चर्चा ही नहीं यहाँ पे। वो बात तो एक को रख दो, एक तरफ रख दो, मगर मोक्ष को भी नहीं करता है। क्या कहते हैं? मोक्ष को भी नहीं करता है, तो मोक्ष का प्रयत्न करना तो वृथा हो गया, क्योंकि मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है। वो करे तो क्या करे कि मोक्ष को करे, बंध को ना करे और मोक्ष को करे, तो कि यहाँ तो ये बात भी नहीं है, मोक्ष को भी नहीं करता है, मोक्ष का भी करना, मोक्ष का भी वो नहीं करता है, तो मोक्ष का प्रयत्न करना तो वृथा हो गया। माने कि मोक्ष का प्रयत्न करता रहा ही नहीं, फिर तो आत्मा मोक्ष भी करता नहीं तो मोक्ष का प्रयत्न तो वृथा हो गया। समझ में आया? उसका उत्तर मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक है माने कि बंध का अभाव जब होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जहां बंध है वहां ही बंध का अभाव होके मोक्ष होता है। बंध कहाँ है? तो कि एक समय के परिणाम में है, और वो एक समय का परिणाम का व्यय हो जाता है और दूसरी पर्याय प्रकट होती है, उसमें मोक्ष हो जाता है।
जब तक वो मोक्ष नहीं होता तब तक बंध की प्रक्रिया चलती रहती है, और भाव मोक्ष जब केवली भगवान को हो जाता है तब बंध की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। द्रव्य बंध तो बाद में सिद्ध दशा में गुणस्थानातीत होता है, तब होता है। तो जब बंध पूर्वक जो मोक्ष है, उसका मतलब यह है कि बंध का अभाव होके मोक्ष की स्थिति प्रकट होती है। बंध का अभाव भी पर्याय में होता है और मोक्ष की प्रकटता भी पर्याय में होती है। वो सब पर्याय का विभाग है। आत्मा तो त्रिकाल द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य वस्तु है, अमर्यादित स्वभाव वाला है। मोक्ष में तो एक मर्यादा आ गई। वो मर्यादा क्या आ गई कि बस पर्याय अभी उससे आगे नहीं बढ़ने वाली है, वहां उसका स्टॉप आ गया, गंतव्य स्थान समाप्त हो गया, साध्य दशा हो गई। वो साध्य दशा हो गई, वो भले साध्य दशा आत्मा का आश्रय करके हुई हो या तो अपने सटकारक से हुई हो, ऐसा भी कहने में आवे। दोनों अपेक्षा सब जगह पे रहती है, मगर वहां साध्य दशा की पूर्णता हो जाती है। और ये जो भगवान आत्मा है वो तो अपने से ही पूर्ण है, अपने में ही पूर्ण है। उसकी पूर्णता होती नहीं, इसकी तो पूर्णता होती है। अपूर्णता भी इसमें होती है। जब बंध का भाव होता है तब भी मोक्ष मार्ग होता है, तो वो अपूर्णता है, अपूर्ण शुद्धता है। और मिथ्यात्व के काल में भी अशुद्धता रहती है पर्याय में। तो अशुद्धता का अभाव पूर्वक मोक्ष मार्ग का जन्म होता है और बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष का जन्म होता है। उसका मतलब ये है कि वहां परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है। वो परिणमन ये अपरिणामी तत्व में न होने से उसका कर्ता भगवान आत्मा कभी नहीं बनता। इसलिए ये अपरिणामी तत्व है, शाश्वत तत्व है, ध्रुव तत्व है, एक रूप तत्व है, वो अमर्यादित तत्व है। और बंध का अभाव पूर्वक जो मोक्ष होता है तो वो मोक्ष भी मर्यादा आ गई, वहां मर्यादा का प्रकरण है। और ये अमर्यादित तत्व है, ध्रुव तत्व है, शाश्वत तत्व है, एक रूप तत्व है, अखंड तत्व है। इसलिए कहते हैं यहाँ कि बंध पूर्वक मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। पर्याय में जो मोक्ष है, वस्तु स्वरूप जो मोक्ष स्वरूप है तो त्रिकाल है। मोक्ष तो पर्याय में होता है, मगर वस्तु स्वरूप जो है वो तो सचमुच में त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है। अबंध स्वरूप कहो, मोक्ष स्वरूप कहो, कायम मोक्ष स्वरूप हो, कायम मोक्ष स्वरूप, अनादि अनंत मोक्ष स्वरूप, त्रिकाल मोक्ष स्वरूप। क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ परिणमन नहीं होता। वैसा ने वैसा प्रथम से तो क्या, अनादि से तो क्या, शाश्वतता ही उसकी ऐसी है कि उसमें त्रिकालता ही रहती है, वो मोक्ष स्वरूप ही रहता है। और पर्याय में बंध होने के कारण बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष की प्रकटता वहां होती है। इसलिए वो पर्याय का प्रकरण है। ये त्रिकाली द्रव्य तो शाश्वत, ध्रुव स्वरूप, अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, मोक्ष स्वरूप ही भगवान आत्मा है। तो अबंध स्वरूप कहो, मोक्ष स्वरूप कहो, कायम मोक्ष स्वरूप हो, असली त्रिकाली क्या कहते हैं, ये असली है भगवान आत्मा। ये त्रिकाली भगवान आत्मा है, वो असली भगवान आत्मा है। त्रिकाली भगवान आत्मा को असली कहा और पर्याय को नकली कहा जाता है। वो नकली और असली में अंतर क्या है, क्योंकि वहां परिवर्तन होता है, इसलिए एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आती रहती है। और ये असली त्रिकाली द्रव्य है, वो तो हमेशा ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा शाश्वत चैतन्य रहता है। इसलिए वो अमर्यादित स्वभाव वाला है, असली स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, नायक भाव है, भूतार्थ स्वभाव है, अपरिणामी तत्व है, परमात्म तत्व है। उसको यहाँ उत्पाद भी है ही नहीं, उसमें ना तो उसका कर्ता है, ना तो बंध मोक्ष का कर्ता है, ना तो बंध मार्ग का या मोक्ष मार्ग का कर्ता कभी बनता ही नहीं भगवान आत्मा, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। सूक्ष्म बात है भाई। ऐसा उत्तम स्वरूप जो बंध मोक्ष की पर्याय रहित है, उसको दृष्टि में लेना। देखो यहाँ और एक दूसरी बात आई है। ये पहले ये क्या बताया, दोनों की स्थिति बताई, दोनों की सत्ता बताई। एक अपरिणामी सत्ता बताई, एक परिणमन वाली सत्ता बताई। एक ध्रुव सत्ता मोक्ष स्वरूपी बताई
और एक बंध मार्ग और मोक्ष की सत्ता बताई। ये सब परिणाम की परिणमनशील तत्व की बात बताई, यहाँ ध्रुव तत्व की बात बताई। पहले दोनों को निरपेक्ष देखना सिखाया कि ये जो परिणाम है वो इसमें नहीं है और ये परिणाम इसमें नहीं है ध्रुव में, इसलिए ये ध्रुव इसका करता नहीं है। ये पहले में पहले निर्णय की भूमिका में ये पहले में पहले उसका ख्याल उसको आ जाना चाहिए। जब तक ये ख्याल में नहीं आता तब तक तो वो दृष्टि भी कहाँ करे, कहाँ दृष्टि करे, पर्याय दृष्टि होती रहती है जब तक ये ख्याल में नहीं आता। तो वो उसीलिए ये यहाँ कह रहे हैं कि दोनों की सत्ता को पहले में पहले तू भिन्न भिन्न रूप समझ ले। जब तक तू ये दोनों सत्ता को भिन्न भिन्न रूप नहीं समझेगा तब तक तेरी दृष्टि द्रव्य पर नहीं जाएगी, और एक रूप तू दोनों को मानता रहेगा द्रव्य पर्याय को, तो तेरी दृष्टि उस तरफ चलेगी, तो तेरी दृष्टि में मिथ्यात्व कभी जाएगा नहीं। इसलिए द्रव्य पर्याय की भिन्नता सबसे पहले में पहले जीव को समझने के लिए यहाँ ये दृष्टि का विषय की चर्चा और परिणाम का दृष्टि का विषय में अभाव की चर्चा पहले में पहले बता के वे दोनों भाव अलग अलग पहले बता दिए। अभी दूसरी बात कर रहे हैं, वो दोनों भाव बताए फिर अभी दूसरी बात कर रहे हैं। देखो ये फिर कहते हैं कि ऐसा उत्तम स्वरूप, ऐसा उत्तम स्वरूप, उत्तम माने इसके जैसा कोई स्वरूप ही नहीं है। ये अनुपम तत्व है, अनुपम तत्व, उत्तम तत्व। अनुपम माने उसकी किसी को उपमा ही नहीं दी जाती, किसी की उपमा उसको नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अनुपम तत्व है। अकर्ता स्वभाव है, ज्ञायक भाव है, अनुपम तत्व है, वो उत्तम तत्व है, वो शुद्ध तत्व है। पर्याय में तो अशुद्धता होती है और नई शुद्धता प्रकट होती है, ये तो प्रथम से ही शुद्ध है। इसलिए ये तत्व और ये तत्व को पहले में पहले भिन्न समझ लिया, बाद में ये प्रकरण उठाते हैं कि ऐसा उत्तम स्वरूप जो बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है, ऐसा उत्तम स्वरूप है, त्रिकार स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप ही है, जो ज्ञायक भाव है, वो उत्तम स्वरूप बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है। उसको दृष्टि में लेना, उसको दृष्टि में लेना, उसको दृष्टि में लेना, उसका मतलब क्या है कि दृष्टि की स्थापना त्रिकाली द्रव्य में करना। उसको दृष्टि में लेना, उसका मतलब कि दृष्टि की स्थापना त्रिकाली द्रव्य में करना कि मैं त्रिकाली द्रव्य चैतन्य परमात्मा हूं, उसका नाम उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है, ये गुरुदेव बता रहे हैं। उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है। त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है और पर्याय में त्रिकाली द्रव्य नहीं है, द्रव्य द्रव्य में है और पर्याय पर्याय में है। ये दोनों विभाग पहले बता के, ये दोनों विभाग जिसमें ख्याल आ जाता है जिसको, उसको पहले तो ख्याल में लेने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अभी ख्याल में आया, बाद में दृष्टि कहाँ रखना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा कह रहे गुरुदेव कि ये पर्याय से रहित जो उत्तम स्वरूप है उसको दृष्टि में लेना है। कहने में तो आवे कि भाई उसकी दृष्टि कर लो, उस पर अपनी दृष्टि जमा दो, है। सोगानी जी भी कहते हैं कि दृष्टि का विषय पर दृष्टि करो। अपन ने पिछली बार 532 नंबर का बोल भी लिया था कि अहम कर दो, द्रव्य में अहम को स्थाप दो, दृष्टि को जोड़ दो द्रव्य के साथ। 533 में आया, 532 में आया कि अहम कर दो द्रव्य में। तो ये क्या है, अहम करो, दृष्टि को जोड़ दो द्रव्य में, ये क्या कहना चाहता है? दृष्टि क्या है? तो दृष्टि एक समय की श्रद्धा गुण की अव्यक्त पर्याय है, वो श्रद्धा की पर्याय है, वो निर्विकल्प पर्याय है। वो पर्याय क्या करती है कि वो पर्याय में पुरुषार्थ ऐसा चलता है कि मैं ही द्रव्य हूं, ऐसा दृष्टि बनना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कहने में आवे कि उसमें क्या पुरुषार्थ, दृष्टि द्रव्य में स्थाप दो, ऐसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ है। ये गुरुदेव कह रहे हैं, ये गुरुदेव कह रहे हैं कि वो उत्तम स्वरूप जो बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है, उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है, कितना पुरुषार्थ है उसमें। ऐसे ने ऐसे अगर दृष्टि में आ जाता होगा, आ जाता हो तो बहुत सम्यक दृष्टि हो गए होते अभी।
बहुत पुरुषार्थ है। पहले तो दोनों की भिन्नता समझने में पुरुषार्थ है, भिन्नता समझ के अहम करने में पुरुषार्थ है। अहम करना, वो अहम करती है पर्याय, और पर्याय अपनी पर्याय पना भूल जाती है, पर्याय पना भूल जाती है, और पर्याय में द्रव्य हूं ऐसा अहम कर लेती है। गुरुदेव तो बहुत बार कहते हैं, यहाँ प्रवचन में भी किया है, कि तेरे को राग को भूलना पड़ेगा, तेरे को पर्याय को भी भूलना पड़ेगा, तब तुझे द्रव्य याद आएगा। पर्याय, राग को भूलना पड़ेगा और पर्याय को भूलना पड़ेगा, उसका मतलब ये है कि उसकी प्रीति छोड़नी पड़ेगी तेरे को। है, पर्याय तो जाने वाली नहीं कहीं, पर्याय तो सदाई रहने वाली है, मगर पर्याय की प्रीति, पर्याय का प्रेम, पर्याय की दृष्टि, पर्याय का अहम, पर्याय का वलन है, उसको तुझे छोड़ना पड़ेगा। जब तक तेरा वलन, तेरी स्थिति, तेरा माने कि उस तरफ ही लक्ष्य चलता रहेगा दृष्टि में पर्याय के ऊपर, तब तक तुझे द्रव्य की सन्मुख जाने का और द्रव्य के ऊपर पुरुषार्थ करने का, अहम करने का पुरुषार्थ तेरा नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है? वो पुरुषार्थी जीव ये कार्य तुरंत कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा उत्तम स्वरूप जो बंधमोक्ष की पर्याय रहित है, उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है। अपने इसकी चर्चा बहुत हो गई है पहले, जब शुद्धात्मा अनुभूति की चर्चा आई थी 45 नंबर के प्रवचन में, तब अपन ने अनुभूति कैसे होवे, दृष्टि कैसे काम करती है, ज्ञान कैसे काम करता है, उसमें माने कि निर्णय की भूमिका क्या है, अपूर्व निर्णय कैसे आता है, सविकल्प स्वसंवेदन कैसे होता है, निर्विकल्प स्वसंवेदन कैसे प्रकट होता है, ये सब चर्चा अपनी पहले बहुत हो गई है। इसलिए अपन फिर से इसकी चर्चा नहीं उठाते हैं। दृष्टि को पर्याय रहित जो उत्तम स्वरूप जो बंधमोक्ष की पर्याय रहित है, उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है। वो निर्विकल्प शुद्ध परिणति के द्वारा, निर्विकल्प शुद्ध परिणति के द्वारा, जिसमें पर्याय का बंधमोक्ष नहीं, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा वो दृष्टि में आता है। शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में आता है। देखो, ये गुरुदेव ऐसा फरमा रहे हैं कि शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा दृष्टि में आता है। तो अभी शुद्ध निर्विकल्प परिणति क्या और दृष्टि कैसे बने, बंधमोक्ष क्या और त्रिकाली द्रव्य का क्या, ये पूरी बात यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई है। अभी शुद्ध निर्विकल्प परिणति, शुद्ध निर्विकल्प परिणति जब तक नहीं बने तब तक वो उसकी दृष्टि वहां जाती नहीं। अभी शुद्ध निर्विकल्प परिणति कैसे बने कि वो परिणति माने कि पर्याय, परिणति माने कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय का एक समुदाय, एकत्रितपना, पर्यायों का एकत्रितपना, उसको परिणति बोलते हैं। और वो परिणति जब शुद्ध होवे तो शुद्ध परिणति मैं ये द्रव्य हूं ऐसा अहम करे, उसका नाम दृष्टि है। वो अहम दृष्टि करती है, अनंत गुण की अनंत पर्याय साथ में परिणति रूप बन जाती है। निर्विकल्प परिणति हुए बिना शुद्धात्मा की दृष्टि बिल्कुल होती नहीं है। देखो, लगता बहुत सरल है, अनुभूति लगती बहुत सरल है कि भाई पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, पर्याय क्रमबद्ध है, फिर अपने को पर्याय को देखने का क्या है जरूरत, क्रमबद्ध ही तो है सब। फिर आप क्रमबद्ध को ही मानोगे नहीं तो फिर तो आपको द्रव्य ख्याल में भी कैसे आएगा, तो पर्याय दृष्टि ही रहेगी। तो अभी यहाँ जो बता रहे हैं वो क्रमबद्ध की चर्चा तो क्रमबद्ध की जगह पे होती ही है, उसमें तो कोई क्रमबद्ध पर्याय को तो कोई फिरा नहीं सकता, मगर शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा दृष्टि में आता है त्रिकाली द्रव्य। तो वो शुद्ध निर्विकल्प दृष्टि के द्वारा अभी दृष्टि बने तो वो ऐसी दृष्टि, उसमें अनंता पुरुषार्थ है। द्रव्य को माने कि अपनी एक समय की पर्याय में परिणति बना के उसको कब्जे करना द्रव्य को, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ पर्याय में चलता है, पर्याय में ही पुरुषार्थ चलता है, मगर पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ चलना चाहिए कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, ये पुरुषार्थ नहीं चलता है।
ये पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो पर्याय की नजर बाहर है। जब तक बाहर से नजर नहीं उठती तब तक वो पर्याय में त्रिकाली द्रव्य की नजर नहीं बनती। अभी वो नजर बनाने जाता है द्रव्य को कि मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं त्रिकाल हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं एक रूप हूं, मैं अखंड हूं, निर्लेप हूं, निर्बोझ हूं, अमर्यादित हूं, वस्तु स्वाभाविक वस्तु हूं। ऐसा वो दृष्टि बनाना का पुरुषार्थ कर रहा है, मगर क्यों बनती नहीं दृष्टि? तो के अनादि से अज्ञानी जीव का उपयोग बाहर भटक रहा है। वो बाहर भटक रहा वाला उपयोग जब तक मर्यादा में नहीं आता तब तक दृष्टि द्रव्य पर नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां आता है। 144 गाथा में सबसे पहले आचार्य भगवान ने जो पक्षातिक्रांत होने की विधि बताई, उसमें सबसे पहले टीका में लिख दिया कि सबसे पहले तू ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय कर, माने कि निश्चय कर। सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर, पहली बात। दूसरी बात ये कही, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय और निश्चय करने का जो ऊपर आया में ये प्रकरण कि द्रव्य द्रव्य में है और पर्याय पर्याय में है, द्रव्य और पर्याय की सत्ता पृथक पृथक है। ये पहले निर्णय कर ले कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का पहले निर्णय करके उसमें पर्याय नहीं है, ये पहले निर्णय कर। फिर उसने बहुत सी अच्छी बात बताई, उसमें इतनी अच्छी बात बताई, थोड़ी मैं आपको वो बात बताता हूं, थोड़ा आप अपने को ख्याल में आवे कि आचार्य भगवान अपने लिए कितना कितना काम करके गए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने कितना उसको खोल के अपने सामने रखा है, और ये इतना विस्तार करके गए, इतना विस्तार करके गए, और अपन खाली इतना ही समझ दे कि द्रव्य पृथक है, पर्याय पृथक है, अभी क्या इसमें पुरुषार्थ है, ये तो हो ही जाएगा काम अपना। ऐसे नहीं है। पहले निर्णय होता है, निर्णय के बाद में वो निर्णय वाला ज्ञान काम करता है, फिर दृष्टि बनने का पुरुषार्थ चलता है। देखो यहां लिखा है, प्रथम 144 गाथा पढ़ता हूं थोड़ा। प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, प्रथम में प्रथम क्या करना, श्रुत ज्ञान का अवलंबन से माने द्रव्य श्रुत, माने कि शास्त्र जिनवाणी, उसका अवलंबन माने कि उसमें जो बताया है ऐसा भगवान आत्मा का, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना। सबसे पहले ये निर्णय, वो निर्णय क्या कि जो अभी बताया परमात्मा प्रकाश के प्रवचन में कि द्रव्य में कोई बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, कोई बंध मोक्ष का करता नहीं, कोई उत्पाद व्यय का करता नहीं। वो पहले निर्णय होता है कि ऐसा त्रिकाली द्रव्य है कि जिसमें कोई पर्याय नहीं है, और वो पर्यायों का कर्ता त्रिकाली द्रव्य नहीं है। वो पहले निर्णय होता है। ये निर्णय के बिना तो पहले काम शुरू ही नहीं होता। सबसे पहला ये निर्णय होता है। दोनों की पृथक पृथकता का निर्णय पहले आता है। दोनों की पृथक पृथकता निर्णय में आई, वहां खत्म नहीं हो जाती है बात, समझना। वहां कार्य पूरा नहीं होता है। कार्य तो वो समझ में आई, फिर दृष्टि द्रव्य पर पड़े तब कार्य पूरा होता है, तब कार्य में सम्यकता आती है। गुरुदेव ने बताया ना कि ये दृष्टि करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। निर्विकल्प परिणति द्वारा दृष्टि में लेना द्रव्य को, वो पुरुषार्थ है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। ये बात तो समझ में आई, द्रव्य पर यह भिन्नता है, सबको मालूम है। गुरुदेव का प्रवचन जो सुनता है, बहुत कोई वक्ता को भी सुनता है, तो उसको पता है द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है। अभी उसमें संतुष्ट हो जाता है कि द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है, बस बात खत्म हो गई। अभी क्या, कुछ नहीं है, द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है। जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है वो द्रव्य में हो रहा है। बस अपना काम हो गया। नहीं हुआ काम तो क्या हमको काम की जरूरत नहीं, हमको सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, हमको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, तो क्या भैया ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव जो बताते हैं उस अपेक्षा से अपने को चलना चाहिए, तभी अपना सचमुच में त्रिकाली द्रव्य भी तब अपने को मालूम पड़ता है। देखो यहाँ कहते हैं, श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके बाद में आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, तो क्या आत्मा तो प्रगट ही है, उसमें क्या प्रसिद्ध करना उसको।
आत्मा तो त्रिकाली द्रव्य प्रकट है, वो तो शुद्ध है, वो तो परिपूर्ण है, उसको प्रकट करने की क्या जरूरत है? तो कि भैया उसको प्रकट करने के लिए तो ये सब शास्त्र लिखे गए, तुझे मोक्ष में ले जाने के लिए तो शास्त्र की रचना की गई है। इसलिए यहां लिखा कि प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए निश्चय कर लिया। पहले ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं और परिणाम मेरा नहीं है, ये निश्चय हो गया। अभी क्या कहते हैं, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि कैसे करना, वो गुरुदेव ने बताया हो कि निर्विकल्प परिणति द्वारा दृष्टि में द्रव्य को लेना, ये बात यहां बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं यहां। आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि का कारण, पर पदार्थ की जो प्रसिद्धि कर रहा है, जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि पर्याय में हो रही है, पर पदार्थ की प्रसिद्धि का कारणों जो इंद्रिय द्वारा और मन द्वारा प्रवृत्ति बुद्धियों, इंद्रियों द्वारा ज्ञान इंद्रियों की सन्मुख होकर परिणमता है और मन द्वारा प्रवृत्ति बुद्धियों माने मन का संग से ज्ञान में विकल्पात्मक दशा चलती है, वो बुद्धियों को सबको मर्यादा में लाकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, देखो क्या कहते हैं, वो बुद्धियों को पहले मर्यादा में ला। जब तक तू मर्यादा में नहीं लाएगा तो तेरी दृष्टि द्रव्य पर कैसे जाएगी, क्योंकि तेरा व्यापार तो बहिर्मुख से चल रहा है और तू संतुष्ट हो गया कि द्रव्य द्रव्य में है, पर्याय पर्याय में है, बस बात हो गई खत्म, वहां मेरी पूर्णता आ गई, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे मालूम पड़ गया, अभी मैं ऐसा समझने जाऊंगा कि प्रथम ये करना बाद में ये करना, ये तो सब पर्याय दृष्टि हो जाएगी। तो पर्याय दृष्टि का प्रकरण है, तो क्या पर्याय दृष्टि छुड़ाने का प्रकरण चल रहा है, पर्याय दृष्टि का प्रकरण नहीं चल रहा है। पर्याय की बात आवे तो ऐसा नहीं समझ लेना कि ये पर्याय की बात क्यों हो रही है, ये पर्याय दृष्टि हो जाएगी। भैया काम सब पर्याय में होता है, कार्य सब पर्याय में होता है, मगर पर्याय में मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, वो कार्य अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष सब यहाँ स्पष्टीकरण करके मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए ये ज्ञानियों का जन्म होता है। वो मोक्ष मार्ग की कोई कीमत ही नहीं है, त्रिकाली द्रव्य की ही कीमत है, मगर त्रिकाली द्रव्य की कीमत लगे तब उसे पता चले कि ये मोक्ष मार्ग फल है। अभी उसकी कीमत तो उसको विकल्पात्मक दशा में लगती है, मगर दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि में जब तक नहीं आवे तब तक तो फल नहीं आता, फल नहीं आवे तब तक मूल का वेदन रूप पता न चले। इसलिए ये सब ये समझ का मार्ग है। अभी ऐसा हो जाता है ना कि भाई द्रव्य द्रव्य की बात चले तो पर्याय की नास्ति ही बताई जाए, तो वो क्यों बताई जा रही है, वो समझ करा रहे हैं कि पर्याय का परिणमन को तू तेरा मत मान, तू तेरे द्रव्य को तेरा मानने लग, इसलिए ये गाथाएं लिखते हैं आचार्य भगवान। और पर्याय का परिणमन में जो परलक्ष हो रहा है, तो वहां से तेरी बुद्धि को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में चलते हुए विकल्पों को पहले पहले संकेल ले, पहले पहले मर्यादा में ला, तब तुझे निर्विकल्प परिणति होने का चांस है। खाली खाली तू दोनों की भिन्नता ऐसा ही समझा करेगा और ऐसा ही बोला करेगा, तो तुझे वो निर्विकल्प परिणति प्रकट होने का चांस नहीं मिलेगा। ये सब जो विस्तार किया जाता है ना, वो विस्तार समझ के लिए होता है, और समझ पीछे सब सहल हो जाता है। अभी समझ ही नहीं है, अभी मर्यादा में ही नहीं लाया अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी दृष्टि को मर्यादा में ही नहीं लाता, बाहर घूमती रहती है और दोनों की भिन्नता की बात चलती रहती है। तो उसमें उसको अपनी ये व्यक्तिगत चर्चा है सब जीवों की, अपनी परिणति अपनी कहाँ काम कर रही है वो तो उसको सोचना है। उपदेश में तो ज्ञानी जो गुरुदेव होते हैं तो त्रिकाली द्रव्य का भी उपदेश देते हैं, मर्यादा में पर्याय को लाने का भी उपदेश देते हैं, निर्विकल्प परिणति प्रकट करने का भी उपदेश देते हैं, दृष्टि द्रव्य में लगाने का भी उपदेश देते हैं, और द्रव्य और पर्याय की भिन्नता भी बताते रहते हैं। ज्ञानी जो भी जीव होता है उसका उपदेश के लिए भी काम क्या होता है कि वास्तविक तत्व को प्रदर्शित करते हैं वो, और वास्तविक तत्व को प्रदर्शित करते हैं, जैसा पूरा स्वरूप है उसको प्रदर्शित करते हैं,
तो पूरा स्वरूप जब तक अपनी समझ में नहीं आता तब तक कितनी भी उत्कृष्ट चर्चा वो जीव कर ले कि सुन ले, मगर निर्विकल्प परिणति द्वारा दृष्टि द्रव्य को पकड़ नहीं सकती। इसलिए यहाँ जो ये तो मैंने खाली आधार के लिए बताया कि इसमें जो बात कहने गुरुदेव ने कहा कि ऐसा उत्तम स्वरूप जो बंध मोक्ष की पर्याय रहित है, ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा जो भगवान आत्मा है, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ध्रुव स्वरूपी कारण परमात्मा है, उसको दृष्टि में लेना वो कितना पुरुषार्थ है। गुरुदेव बोलते हैं कितना पुरुषार्थ है। फिर कहते हैं कि वो निर्विकल्प शुद्ध परिणति के द्वारा, निर्विकल्प शुद्ध परिणति के द्वारा, कि जिसमें पर्याय का बंध मोक्ष नहीं, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा दृष्टि में आता है। जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय नहीं, जो त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष की पर्याय नहीं, उसकी निर्विकल्प परिणति, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति, माने कि वो पर्याय किसकी है, तो कि द्रव्य की शुद्ध निर्विकल्प परिणति बने, तब वो उसकी दृष्टि में आता है। तब तक क्या होता है, शुद्ध निर्विकल्प परिणति नहीं बनती, तब तक वो पर्याय तो बाहर घूमती है। अभी बाहर घूमती है तो उसको महिमा द्रव्य का आना चाहिए, पर्याय का महिमा नहीं आना चाहिए। पर्याय का, विषय का, पर का तो महिमा आना ही नहीं चाहिए। और पर्याय एक समय की है, वो माने कि द्रव्य का लक्ष्य करेगी, इसलिए मेरा कार्य हो जाएगा, तो पर्याय का महिमा हो गया, तो ऐसा महिमा भी नहीं आना चाहिए। मगर वो पर्याय में ध्रुव स्वरूप कैसा है, और वो ध्रुव में पर्याय खुद नहीं है, ऐसा उसको पहले में पहले दो पदार्थ की भिन्नता समझ के फिर उसकी निर्विकल्प परिणति के लिए वो बाहर से उपयोग को समझ के मर्यादा में लाके फिर निर्विकल्प परिणति बनती है, तब दृष्टि द्रव्य पर जाती है। ये सब प्रकरण यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं उस तरीके से अपन समझ में लेंगे, तभी अपने को दोनों की भिन्नता ख्याल में आने होने पर भी निर्विकल्प परिणति जब नहीं बनती तब तक दृष्टि में द्रव्य नहीं आता, तब तक विकल्प में बोलता है वो कि मैं द्रव्य हूं, पर्याय मेरे से भिन्न है। अभी क्या है कि ये सब न्याय से अपने ज्ञान में बैठना चाहिए, खाली शब्द से नहीं कि द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है, द्रव्य क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है, बस यही इतना ही काम है और कुछ काम ही नहीं है। तो और कुछ नहीं है काम, और कुछ है ही नहीं काम। मगर ये भिन्नता बैठनी, वो कैसे बैठती है, निर्विकल्प परिणति द्वारा बैठती है। निर्विकल्प परिणति जब तक नहीं बनती कि मैं शुद्धात्मा हूं, तब तक दृष्टि नहीं लगती वहां। तो दृष्टि जब तक न लगे तब तक वो शुद्धात्मा उसको बोलता तो है, मगर वो वेदन रूप ख्याल में नहीं आवे ने, तब तक शुद्धात्मा कैसा है वो पता ही नहीं चलता, और तब तक भिन्नता, वास्तविक भिन्नता भाषित नहीं होती। बोलने में आ जाता है, विकल्प में आ जाता है, अनुमान में भी आ जाता है, मगर परिणति द्वारा वास्तविक भिन्नता भाषित होती है कि द्रव्य द्रव्य रूप है और पर्याय पर्याय रूप है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वो निर्विकल्प शुद्ध परिणति द्वारा, जिसमें पर्याय का बंध मोक्ष नहीं, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति के द्वारा वो दृष्टि में आता है। समझ में आया पोपट भाई? ऐसी बात है, हम भी करते थे, हम भी दुकान पर बैठते थे कॉलेज में, तो सामायिक करते थे पर्यूषण में, वो 8 दिन पर्यूषण के आते थे शाम को, तो प्रतिक्रमण 8 दिन में 4 तो उपवास करते थे, 4 दिन। तो उस टाइम पे 64-65 संवत में उसकी वो साल में दीक्षा तो 70 में ली थी, मगर उससे पहले भी, दीक्षा के पहले भी हम तो ये 4 दिन तो उपवास करते थे और 8 दिन तो पर्यूषण का जो प्रोग्राम था वो करते थे। और 8 दिन में 4 उपवास करते थे। चौबियारा माने पानी नहीं लेना, दुकान धंधे तो बैठना पड़े, दुकान में तो बैठना पड़ता था, फिर भी हम बिना पानी वाला उपवास 4 दिन 8 दिन में से करते थे। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री अपनी बात यहाँ बता रहे हैं कि पूर्व में हमारी स्थानकवासी संप्रदाय में साधु नहीं बने थे, उससे पहले भी हमारी वैराग्य की स्थिति तो ऐसी चलती थी कि हमको पूरे दिन में आहार तो नहीं लेते थे, मगर पानी का एक बिंदु भी हम नहीं लेते थे। ऐसा 24 उपवास हम करते थे जब हम स्थानकवासी संप्रदाय में थे, साधु नहीं बने थे, मगर हमारा धर्म वो चलता था। तब भी हमारी क्रिया ऐसी चलती थी, माने कि ये बचपन से ही संस्कारी जीव, पूर्व के संस्कार लेके आया हुआ ये जीव पूज्य गुरुदेव श्री का,
उसकी पहले से ही संस्कार कितना था, कैसी स्थिति उनकी पहले से ही थी। ऐसे कोई वैराग्य प्रेरक संदेश देने वाले ये धर्मपिता और ज्ञान की मस्ती में रहने वाले धर्मपिता, उसकी ज्ञान और वैराग्य शक्ति जब प्रकट हुई तब तो उसका जो निरूपण आने लगा उसके बाद में, वो तो गजब का आने लगा। ऐसी कोई पूज्य गुरुदेव श्री की ये बात है। वो मुमुक्षु कहते हैं कि उस दिन के पुण्य अभी भी काम में आते हैं। उस दिन जो आपने पुण्य का बंद किया था वो अभी काम में आते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा श्रोता कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो तो सब भ्रमणा थी, हम ऐसे मानते थे कि हम धर्म करते हैं, मगर वो तो साधारण शुभ भाव था, मिथ्यात्व सहित का और ग्रहित मिथ्यात्व था। देखो ये क्या प्रकरण कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव अपनी बात निखालसता से, निर्दोषता से जाहिर में कहते हैं कि वो तो साधारण शुभ भाव था, हम मानते थे कि ये धर्म है और वो मिथ्यात्व सहित था। और बाद में एक शब्द बोले वो कि ग्रहित मिथ्यात्व था। वो पंथ में ग्रहित मिथ्यात्व होता है, ऐसा बोल रहे हैं कि वो तो ग्रहित मिथ्यात्व था। यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं गया था वहां हमारा। ये कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानना और वो पंथ में चलना, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। और अग्रहित तो अनुभव के काल में जाता है, ग्रहित तो उपदेश से चला जाता है। तो ऐसा ये गुरुदेव का ग्रहित मिथ्यात्व तो चला गया और अग्रहित मिथ्यात्व भी चला गया और वो सम्यक दृष्टि हो गए। फिर कहते हैं कि स्थानकवासी की श्रद्धा थी, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व था। छोटी उम्र में हम तो 1964 की साल से शास्त्र पढ़ते थे, 65 से तो रात्रि का आहार पानी का त्याग था, 65 की साल से रात्रि आहार पानी नहीं लेते थे, दुकान पर भी नहीं लेते थे। मगर ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की भूमिका में ऐसा शुभ भाव था, शुभ भाव चलता था, मगर श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्यात्व था ग्रहित और चारित्र की अपेक्षा से शुभ भाव चलता था, ऐसा कह रहे हैं। वो 206 नंबर का पेज। ये चीज तो ये चीज तो माने कि ये चीज माने ये दिगंबर दर्शन तो माने कि योगिंदु देव का परमात्मा प्रकाश तो कुंकुद आचार्य का सब शास्त्र तो वो तो कहाँ उस टाइम था, ऐसा कहना चाहते हैं। ये चीज तो कहते हैं कि जिसकी पर्याय में बंध मोक्ष है वो द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं। देखो पर्याय में बंध मोक्ष है मगर द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं है। ये पूरी गाथा में यही चर्चा आएगी बार 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 बार। पर्याय में ये सब है, द्रव्य में नहीं है। इसलिए तू द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझ के द्रव्य में शुद्ध निर्विकल्प परिणति बनाकर उसकी दृष्टि बना ले, ऐसा कहना चाहते हैं। मोक्ष नहीं, अथवा जो त्रिकाली द्रव्य जो त्रिकाली वस्तु है वो बंध मोक्ष को करती नहीं। तो फिर शिष्य का प्रश्न आया कि मोक्ष को करती नहीं है, शुद्ध नहीं से तो मोक्ष होता नहीं, तो फिर शुद्ध नहीं से मोक्ष का प्रयत्न कर रहा तो वृथा हो गया। शिष्य का ये प्रश्न है, उसका उत्तर ऐसे है, मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक माने कि बंध का अभाव पूर्वक है। मोक्ष है वो बंध का अभाव पूर्वक है। पर्याय में राग का बंध होता है तो उसको अभाव करके बंध पूर्वक मोक्ष होता है। पर्याय में राग का बंध होता है माने कि राग का बंध 10वें गुणस्थान तक चलता रहता है और 10वां गुणस्थान का आखिरी समय और 12वें गुणस्थान का पहला समय उसमें वितरागता जन्म लेती है। तब तक राग है, तब तक बंध चलता रहता है। तो ये पर्याय में राग का बंध है तो उसका अभाव करके बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। पर्याय में बंध भाव होता है तो ये बंध का अभाव करके मोक्ष होता है। और बंध है वह शुद्ध निश्चय नहीं कर होता ही नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं कर बंध नहीं होता, उसका मतलब यह है कि त्रिकाली द्रव्य बंधता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य छूटता नहीं है। जो बंधता है वो छूटता है, त्रिकाली द्रव्य बंधा नहीं इसलिए उसको मुक्त होना नहीं है। पर्याय में बंध है इसलिए पर्याय मुक्त होती है। वो जेल का दृष्टांत देके अभी समझाएंगे बाद में। और बंध है वह शुद्ध निश्चय लेकर होता ही नहीं। त्रिकाली वस्तु को निश्चय से तो बंध है ही नहीं। बंध क्या, वो तो पर्याय में बंध है। समझ में आया? बाहर की चीजों का आकर्षण है तब तक तो अज्ञान भाव है। देखो ये बार बार चेतावनी दे रहे गुरुदेव, बाहर की चीजों का आकर्षण है तब तक तो अज्ञान भाव है। इसलिए वो आकर्षण से तू आकर्षित मत हो। पर्याय का प्रेम में भी तू मत पड़, पर्याय की प्रीति भी मत कर, क्योंकि पर्याय की प्रीति का नाम ही सचमुच में मोह और मिथ्यात्व और रागादि भाव है।
इसलिए पर्याय की प्रीति करता है, वो पर्याय के ख्याल में आने वाला पर पदार्थ है, उसकी ही प्रीति उसको चलती रहती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाहर की चीजों का आकर्षण है, तब तक तो अज्ञान भाव है, वो वस्तु में नहीं है। वो हो यहाँ तो कहते हैं कि बंध है वो मोक्ष पूर्वक होता है। बंध मोक्ष पूर्वक होता है माने कि वो मोक्ष जो है वो जब होता है तब बंध का अभाव पूर्वक होता है, ऐसा समझना। गुरुदेव की भाषा में जो भी आया है, बंध है वो मोक्ष पूर्वक होता है। मोक्ष पूर्वक कोई बंध बनता नहीं है, बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, ऐसा कहना है। मगर ये तो पर्याय में बंध है तो मोक्ष पूर्वक होता है, वस्तु में तो निश्चय से बंध नहीं। वस्तु में बंध कैसा, द्रव्य में बंध हो तो उसका अभाव हो जाए। द्रव्य में ही अगर द्रव्य ही बंध जाए तो द्रव्य का ही अभाव हो जाए, वो बंध वाला हो जाए द्रव्य, तो मुक्ति किसके आश्रय से होवे फिर? तो क्या शुद्ध निश्चय नहीं कर मुक्ति तो हमको करनी ही नहीं है, फिर मुक्ति की क्या जरूरत है? तो कि ऐसा नहीं है, जब द्रव्य कभी बंधता नहीं है इसलिए द्रव्य को मुक्त होना नहीं है। मुक्ति और बंध सब पर्याय में है, द्रव्य तो सदाई मुक्त है, सदाई मुक्त है, वो मुक्त ही रहता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि द्रव्य तो मुक्त ही रहता है। वस्तु में तो निश्चय से बंध मोक्ष नहीं, वस्तु में बंध कैसा, द्रव्य में बंध हो तो उसका अभाव हो जाए, समझ में आया? पर्याय में बंध हो तो पर्याय में विकार दशा उत्पन्न हो। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु जो है वो तो निश्चय से बंध रूप हो तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु ही बंध में आ गई तो वस्तु ही रहती नहीं। मगर ऐसा तो है नहीं, निश्चय से वस्तु में बंध है ही नहीं, सूक्ष्म बात है। देखो ये द्रव्य और पर्याय की भिन्नता ही पूरी पूरी बता रहे हैं। फिर श्रोता कहते हैं कि ध्यान रखे तो समझ में आवे, तो क्या ध्यान रखे तो समझ में आवे, बात सच्ची है। अरे उसने उसको कब टाइम मिले जन्म मरण करके देखो, ये फिर वो कुत्ता जिसको काटा था ना उसका दृष्टांत देके वो बात पूरी करके कहते हैं कि पागल कुत्ता है उसको करड़ता है ना, तो अज्ञानी भी पागल है, राग की एकता बुद्धि करने वाला पागल ही है। देखो ये पूरा प्रकरण जो यहाँ कहने में आ रहा है, पूरी बात जो चल रही है उसमें पूरा द्रव्य पर्याय की भिन्नता बता रहे हैं। और द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझ लो कि ख्याल में आ गई तो नियम से उसको शुद्ध परिणति दृष्टि का विषय दृष्टि में आता आता और आता ही है। पहले द्रव्य पर्याय की भिन्नता नहीं ख्याल में आवे तो उसको विषय दृष्टि कहाँ करना वो पता ही नहीं चलता। अभी वो ख्याल में आ जावे तो उसका दृष्टि बाहर से संकेल कर उसकी दृष्टि को और ज्ञान को मर्यादा में ला के वहां उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है। और मोक्ष जहां चलता है और बंध मोक्ष से रहित त्रिकाली द्रव्य है, ऐसी भिन्नता ही ख्याल में नहीं आती तो फिर ये दृष्टि भी कि ज्ञान भी वो मर्यादा में आया, फिर जाएगा कहाँ? तो कि वो मर्यादा में आएगा तब उसको ये पता नहीं होगा कि द्रव्य और पर्याय का भिन्न भिन्न स्वरूप क्या है, तो द्रव्य पर भी कैसे न्योछावर होगा, द्रव्य पर भी वो पर्याय कैसे अहम करके चली जाएगी। मगर ये दोनों की भिन्नता तो प्रथम में प्रथम है। और प्रथम में प्रथम वो द्रव्य और पर्याय की भिन्नता जब ख्याल में आती है तब उसको सचमुच में विषय पकड़ में आने का विकल्प चालू होता है। और विकल्प चालू होने के बाद में उसकी मर्यादा में वो पर्याय बाहर से छूट के आ जाती है, तब उसको पता चलता है कि ये पर्याय में जो भी हो रहा है वो द्रव्य में कुछ नहीं है, द्रव्य पृथक है, पर्याय पृथक है। ऐसी भिन्नता जब ख्याल में आती है तब वो कोरा द्रव्य रह जाता है। वो कोरा द्रव्य रह जाता है कि पर्याय के बिना का, पेड़ से बिना का असली द्रव्य त्रिकाली द्रव्य, तब वहां वो दृष्टि कर सकता है। इसलिए दोनों की भिन्नता समझनी जरूरी है और पर्याय को मर्यादा में लाना भी जरूरी है, तब निर्विकल्प परिणति होकर दृष्टि में द्रव्य आता है। ऐसी चर्चा यहाँ ये आचार्य भगवान ने की है और पूज्य गुरुदेव श्री इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण इसमें कह रहे हैं। ये एक पैराग्राफ पढ़ के मैं फिर पूरा करता हूं, बाद में 200 गाथा प्रवचन सार की बात आ रही है। भगवान आत्मा निश्चय में बंध पूर्वक हो तो वस्तु का ही अभाव हो जाए, वस्तु में तो बंध है नहीं,
बंध है वह निश्चय शुद्ध निश्चय नहीं कर होता ही नहीं, इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष है वह भी शुद्ध निश्चय कर नहीं है। माने कि द्रव्य में बंध नहीं होता इसलिए द्रव्य मोक्ष को नहीं करता, उसका बंध का अभाव रूप मोक्ष है वो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर, माने कि द्रव्य से नहीं होता। पर्याय में जो बंध का अभाव होता है वो तो द्रव्य में है नहीं, द्रव्य में बंध नहीं, बंध का अभाव करके मोक्ष करना वो भी वस्तु में है नहीं। ये तो क्या वस्तु है, क्या बता रहे हैं आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं, ऐसा ये स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। द्रव्य पर्याय की भिन्नता और एक त्रिकाली द्रव्य मैं हूं ऐसा निर्विकल्प परिणति बन के दृष्टि ऐसी बन जाए, अहम ऐसा हो जाए, वो तब उसको सचमुच में द्रव्य पर्याय की भिन्नता ख्याल में आती है। ऐसा प्रकरण यहाँ पहले दोनों की भिन्नता समझ ले, फिर मर्यादा में लावे पर्याय को, फिर शुद्ध निर्विकल्प परिणति बना के दृष्टि में द्रव्य को ले ले। ये प्रकरण यहाँ आज का स्वाध्याय में पूज्य गुरुदेव श्री को कहना था। अपन ने यहाँ इसकी चर्चा करी। सभी भवी जीव अपना स्वरूप को ऐसा भिन्न भिन्न पर्याय और द्रव्य को समझकर अपनी निर्विकल्प दृष्टि प्रकट करे, ऐसी मंगल भाव। जय जिनेन्द्र, बहुत सरस आखी विधि ज हाथમાં આપી દે છે ગુરુદેવ આપણને, એટલે આ એક ગાથા જ બસ છે કામ કરવા। ગાથામાં ઘણો વિષય આવી જાય, સાચી વાત છે। બહુ સરસ। જેને સવાલ હોય તે અનમ્યુટ કરીને એક પછી એક પૂછજો। તો અરુણાબેન શાહ તમે પહેલા છો તો તમે પૂછી લો। હા, ચેતનભાઈ આપે જે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું ને, તો આ જેમ કલાબેને કીધું આખો સબ્જેક્ટ આખો છે, તો આ જ પ્રયોજનની સિદ્ધિ છે। એટલે નિરંતર સ્વભાવને ઉર્ધ્વ રાખવાથી માન્યતામાં બહારમાં અરુચિ થઈ જ જાય છે। આપણે જો પર્પઝલી કરવા જઈએ તો એ વર્કઆઉટ નથી થતી। તો આ બાજુ આપણું સ્વાધ્યાય ને બધું ચાલુ હોય ને આ બાજુ એની મેળેથી પછી અરુચિ થઈ જાય છે। આનેથી વધુ તો બીજું શું કરી શકાય? એટલે तो आपकी बात सही है कि ऐसी रुचि पर तरफ चली जाती है। इतना समझ करने के बाद में भी वो रुचि क्यों वहां चली जाती है पर की तरफ, ऐसा आप कह रहे हो बराबर है। सबको प्रश्न यही होता है कि इतना समझते हैं, इतना गुरुदेव ने समझाया, फिर भी दृष्टि बाहर ही क्यों चली जाती है? इसलिए चली जाती है कि जितना स्वभाव का महिमा आना चाहिए उससे अधिक महिमा पर पदार्थों पर उसका चल रहा है। इसलिए पर पदार्थ की प्रीति नहीं छूटती है, संयोग की प्रीति नहीं छूटती है। इसके लिए स्वभाव ऐसा कभी स्पर्श नहीं किया पर्याय को उसने, फिर भी वो स्वभाव के प्रति उसकी धारा नहीं चलती है। उसकी महिमा जितनी आनी चाहिए उतनी महिमा उसको अंदर से सचमुच में भावपूर्वक नहीं आई है। अगर उसको ऐसी महिमा भावपूर्वक अगर आ जाती ना तो नियम से उसको उसकी पर्याय में द्रव्य की पधरावनी नियम से हो जाती। मगर वो महिमा का ही काम है। इसमें महिमा के साथ रुचि होती है, रुचि के साथ उपयोग चलता रहता है। जब तक महिमा अपने स्वभाव की जितना और जैसा अमर्यादित स्वभाव ऐसी नहीं आती तब तक पर की महिमा छूटती नहीं, और पर की महिमा जब तक आती रहती है तब तक स्वभाव की महिमा नहीं आती। वो अपने अपने ऊपर है, अपने को सोचना है कि अपनी महिमा और अपना वलन और अपना उपयोग, अपनी दृष्टि कहाँ काम करती है। वो तो सबकी स्वतंत्र मैटर है। उसको खुद को ही पता चलता है कि मेरा ज्ञान क्यों बाहर चला जाता है, मेरी दृष्टि इसलिए क्यों बाहर चली जाती है। वो अपने अपने को समझ करके अपना पुरुषार्थ में महिमा कैसे अपने द्रव्य का आवे तो पर का महिमा छूट जाए। ये एक ही विधि है जो आचार्यों ने बताई, जिनेन्द्र परमात्मा ने बताई और पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे हैं कि अपना जो नित्य स्वभाव है, कायमी स्वभाव है, कि जो कभी मरता ही नहीं, ऐसा न ऐसा रहता है, वो परिवर्तित भी नहीं होता, ऐसा न ऐसा रहता है। वो अजन्मी परमात्मा है, कभी जन्मता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसा नित्य स्वभाव का उसको महिमा अंदर से आना चाहिए कि कल था वही मैं आज हूं,
आज हूं वही कल रहने वाला हूं, इसलिए त्रिकाल में हूं, ऐसा उसको ख्याल में आ जाए तो उसको महिमा आनी चाहिए। महिमा आवे तो पर की महिमा छूट जाती है। ऐसा સરસ। અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો। અહીંયા છે ને ઓકે કે એ ચેટ પર મૂકે છે કે ઓકે જરા વાંચ્યું છું શું છે એટલે ઓકે નિમિત્ત નિમિત્ત of the પ્રતિજ્ઞા તો get the ઉપયોગ ઓકે એમને શું લખ્યું છે કે નિમિત્ત તપની નિમિત્તથી તપની પ્રતિજ્ઞા થાય તો ઉપયોગ તો દ્રવ્ય તરફ જવા હોય તો એનાથી ઉપયોગની મર્યાદા લાવી શકાય। નિમિત્ત શું કે છે? નિમિત્ત ઓફ તપ પ્રતિજ્ઞા એટલે તપની પ્રતિજ્ઞા કરીએ એટલે એ નિમિત્ત છે તો એનાથી ઉપયોગ દ્રવ્ય પર લાવી શકીએ કે નહીં? હાજી કલાબેન, હું કહું શું કે છે અહીંયા એમ કહે છે કે તપ ને પ્રતિજ્ઞા લઈ તો એ નિમિત્ત બની શકે છે ઉપયોગને દ્રવ્ય તરફ લઈ જવા માટે, ઉપયોગને મર્યાદામાં લાવવામાં તપ ને પ્રતિજ્ઞા નિમિત્ત બને છે એમ પ્રશ્ન। ऐसा है कि तप और प्रतिज्ञा जो भी कहा जाता है वो एक प्रकार का शुभ भाव है। वो तप और प्रतिज्ञा प्रत्येक समय की चारित्र की विपरीत दशा में वो सब प्रकरण शुभ भाव रूप चलता है। तप तो किसे कहते हैं कि आत्मा में एकाग्र होना, उसका नाम सचमुच में तप है। वो तप से निर्जरा होती है। तो वो तप किसको कहते हैं कि उपयोग अपने उपयोगवान में जम जाए, उसका नाम वास्तविक तप है। और उसके पहले का तप और प्रतिज्ञा जो भी कही जाती है वो एक समय की पर्याय में शुभ भाव रूप व्यवहार कहा जाता है। और उससे क्यों उपयोग द्रव्य की तरफ नहीं जाता? क्योंकि उसका अभाव होता है ना, तब उपयोग द्रव्य की तरफ जाता है। इसलिए वो कार्यकारी नहीं बनता है। वो अभाव कभी भाव का काम नहीं कर सकता है। जो भाव वाला उपयोग है वो द्रव्य की तरफ जावे, वो भाव वाली दृष्टि है वो द्रव्य की तरफ जावे, तब वो प्रतिज्ञा और व्रत वाला जो पर्याय का भाव है उसका अभाव हो जाता है। तो अभाव है वो भाव में कार्यकारी नहीं होता, इसलिए वो एक शुभ भाव रूप बंध का कारण है। मगर उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा शुभ भाव से कोई उसकी परिणति अंदर उपयोग की काम करने लगे। एक प्रकार का मंद कसाई का परिणमन है, वो जिसको होता है उसको होता है, तो वो बात अलग है। वो शुभ भाव का परिणाम है और शुभ भाव बंध का कारण है। बंध का कारण से कभी मोक्ष का कारण प्रकट नहीं होता, उसका अभाव होता है तब उपयोग में मोक्ष का माने कि मोक्ष तरफ, माने कि मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ वो उपयोग जाता है। इसलिए वो कोई कार्यकारी नहीं बनता हो, क्योंकि अनंत बार उसने ये काम कर लिया है। द्रव्यलिंगी मुनि भी अनंत बार वो हो गया है। अभी तो इतना शुभ भाव भी जीव का नहीं चलता है, इतना शुभ भाव तो अनंत बेर कर गया है। नवमी ग्रेवेक तब भी अनंत बार गया है वो, मगर वहां से भी फिर वापिस मिथ्यात्व रख के लौट के वापिस आ गया है। इसलिए वो कार्यकारी कुछ नहीं होता है, वो शुभ भाव बंध का कारण है। એમને શું લખ્યું છે કે અગર દ્રવ્યના લક્ષથી તપની પ્રતિજ્ઞા કરે તો એ કાર્યકારી થાય કે નહીં? એટલે કે એનાથી દ્રવ્યના લક્ષથી કરીએ છીએ। द्रव्य का लक्ष्य करके जो प्रतिज्ञा करता है तो वो प्रतिज्ञा तो क्या होता है कि द्रव्य का लक्ष्य किया तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन के बाद में जो व्रत नियम तप होता है वो भी शुभ भाव है। अगर वो शुभ भाव है उसको भी सचमुच में वो शुभ भाव से भी फिर से सदुपयोग नहीं होता। मगर वो शुभ भाव का इतना प्रकरण है कि जो मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव होता है और ज्ञानी का शुभ भाव होता है, उसमें अंतर इतना है कि वो शुभ भाव को व्यवहार कहा जाता है
और अज्ञानी का शुभ भाव को अज्ञान कहा जाता है। इसलिए कोई व्यवहार से सचमुच में सदुपयोग प्रकट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप को पतित करता है वो शुभ भाव, स्वरूप से बाहर लाता है वो शुभ भाव। कोई भी व्रत नियम तप है वो सचमुच में वो चारित्र का मल और मेल है, वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्थिरता का नाम चारित्र है। पंच महाव्रत है, 28 गुण है, वो भी सचमुच मुनिराज तो उसको मड़ समान मानते हैं, अपना कर्तव्य नहीं मानते हैं, इसलिए वो उसको छोड़कर बाद में सदुपयोग कर लेते हैं। अगर उसका कर्तव्य उसमें होता तो उसको छोड़ते क्यों? क्योंकि तो उसको छोड़ते हैं तब ही सदुपयोग आता है। इसलिए मुनिराज का भी जो व्रत नियम तप होता है वो भी सदुपयोग में बाधा रूप बनता है, कार्यकारी नहीं बनता है, ऐसा समझना चाहिए। तो એમને સવાલ કરે છે તો શું કોઈએ કરવું નહીં વ્રત? नहीं करना नहीं करने की तो बात ही नहीं है, वो तो अपनी पर्याय में होने योग परिणाम हो जाता है। उसको ऐसा शुभाशुभ भाव मेरा परिणाम में आया, मैं तो उसका जानने वाला हूं, वो जानने वाले पर चला जाना, और जानने वाले हूं तो जाननहार की दृष्टि हो जाएगी। ऐसा करना चाहिए कि वो व्रत नियम तब हो गया, शुभ भाव हुआ तो शुभ भाव है वो हुआ तो वो तो आने योग परिणाम आता है, होने योग परिणाम होता है। वो होने योग परिणाम हुआ तो उसका कर्ता मानना अपने को, तो वो तो कर्ता बन गया शुभ भाव का, तो वो तो वहां से निकलेगा ही नहीं कभी। वो कर्ता नहीं बनता है, आने वाली पर्याय आती रहती है, जानने वाली पर्याय जानती रहती है, और जानने वाली पर्याय जान के वहां से अपना जानने का उपयोग हटाकर अपना त्रिकालिक नायक स्वभाव जानने वाला है उस तरफ चली जावे तो उसको निर्विकल्पता का स्वाद आ जाता है। मंजरी बेन, आपको बराबर समझ में आ गया होगा, नहीं हुआ तो आप स्ट्रेट पूछ भी सकते हो, અને બીજા કોઈને સવાલ હોય તો પૂછી શકે છે। ગીતાબેન શાહ। ચેતનભાઈ, જય જિનેન્દ્ર। આપણે દ્રવ્ય અજ્ઞાની જ્યારે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો અભ્યાસ કરે છે ત્યારે એ દ્રવ્ય અને પર્યાયનું સ્વરૂપ માહિતી રૂપે જાણી અને પછી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરે છે, અને પછી જ્યારે એને સમ્યક દર્શન થાય છે ત્યારે ખરેખર દ્રવ્ય સ્વભાવ અને પર્યાય સ્વભાવ યથાર્થ રીતે સમજાય છે, એમ કહી શકાય કે ખરેખરું જ્ઞાન દ્રવ્ય પર્યાયનું પછી જ થાય છે? द्रव्य पर्यायનું ज्ञान द्रव्य और पर्याय का तो वास्तविक यथार्थता तो अनुभव के बाद में ही ख्याल में आती है, मगर एक उसमें और भी बात है कि वास्तविक यथार्थता तो दृष्टि बने बिना किसी को नहीं होती। मगर दूसरी बात यह है कि कोई भी अज्ञानी जीव हो उसको द्रव्य और पर्याय वो शास्त्रों से ज्ञानी ने जो निरूपण किया है, जैसे अपन को क्या हुआ कि ये गुरुदेव ने कहा कि तेरी पर्याय में राग चल रहा है, तेरी पर्याय में परिणमन चल रहा है, तेरी पर्याय एक समय की, तेरा द्रव्य त्रिकाल है। तो वो ज्ञानी का वचन पर श्रद्धा रख के उसको इतना अनुमान में ख्याल आता है कि ये पर्याय का स्वरूप है और ये द्रव्य का स्वरूप है। एकांत से ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ द्रव्य पर्याय का ख्याल ही नहीं आता, इसलिए पर्याय का ख्याल करना ही बंद कर दो, खाली द्रव्य का ही ख्याल करो, ऐसा भी वचन आवे, ऐसा गुरुदेव भी कोई कोई बार कहे। मगर उसमें कहने का तात्पर्य क्या होता है कि पर्याय की प्रीति छोड़ देना, पर्याय का प्रेम छोड़ देना, पर्याय का लक्ष्य छोड़ देना। उसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय तो समझ में ही अनुभव के बाद में आती है, इसलिए पर्याय को विचार में ही नहीं लेना, पर्याय की क्या, पर्याय को देखना ही नहीं, पर्याय को कुछ समझने का भी जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता ने तो गुरुदेव इतना खुलासा क्यों करते? अज्ञानियों के सामने गुरुदेव ने ये द्रव्य पर्याय की शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं उसको 45 साल तक कही है, वो उसको क्या जरूरत पड़ी कहने की? ये सब क्यों कहा उसने गुरुदेव ने? अपन उसी तरह से पहले विचार में रखे ये सब बातें कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। गुरुदेव पर्याय की बात आवे तो पर्याय का स्पष्टीकरण करे, द्रव्य की बात आवे तो द्रव्य का स्पष्टीकरण करे।
दोनों का स्पष्टीकरण करके फिर ये भी कहे कि भाई तुझे सचमुच द्रव्य की दृष्टि नहीं होगी ना, तब तक पर्याय का सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने पहले पर्याय का ज्ञान कराया, वो ऐसे ही मुफ्त में करा दिया था, तुमको वो जरूरत ही नहीं थी, मगर मैं तो बोलता ही रहता था क्योंकि वो तो अनुभव होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी का अभिप्राय जो होता है उसको नहीं कही जाती है, और उसके द्वारा ज्ञानी सब अपनी बात प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शित करने के लिए अज्ञानी को द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझ में आवे, इसीलिए ही वो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अज्ञान दशा में अनुमान में भी कुछ द्रव्य पर्याय का ख्याल नहीं आता उसको, तो कोई ज्ञानी उसका स्पष्टीकरण ही नहीं करते, तो समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए एकांत से ऐसा नहीं होता है। ये बात सही है कि अनुभव के बाद में वास्तविक उसको पता चल जाता है कि द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है। तो गुरुदेव ने एक बार बोला, गुरुदेव ने एक बार एक प्रवचन में 2-3 बार ये बात आई है, इतना मैंने जितना प्रवचन सुना है उसमें 2 या 3 बार बात आई है कि एक समय की पर्याय उसकी पकड़ में आ जाए तो सदुपयोग हो जाए, ऐसा गुरुदेव ने 2-3 बार कहा। तो उसका मतलब ये है कि उसकी एक समय की पर्याय उसकी पकड़ में नहीं आ सकती है। तो एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आ सकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय को अपने को समझना ही बंद कर देना, क्योंकि वो पकड़ में ही नहीं आती है, फिर अपने को उसको क्यों समझना, अपने को उसको क्यों विचार करना उसके ऊपर। अरे भाई ऐसा नहीं है, वहां तो ये बात कहनी है कि तू ऐसा विचार करेगा कि ये तेरी पर्याय प्रकट होके कहाँ चली गई, तो वो तुझे तुरंत पकड़ में नहीं आती, वो थोड़ा काल असंख्य पर्याय चली जाती है, बाद में उपयोग इतना छद्मस्त का उपयोग है, वो छद्मस्त का उपयोग इतना सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए उसको तुरंत नहीं पकड़ सकता। वो केवली का उपयोग पकड़ सकता है, छद्मस्त का उपयोग नहीं पकड़ सकता। इसलिए ये सब बातें आती है, तो उसकी खतरौनी समझ पूर्वक होनी चाहिए। गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया है, नहीं तो उसको स्पष्टीकरण करने की द्रव्य पर्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ऐसा समझकर पर्याय का ख्याल भी आता है ना, अज्ञानी जीव को ख्याल नहीं आता है पर्याय क्या है, राग का भी ख्याल आता है, राग पकड़ में भी आता है, तो वो राग क्या है वो पर्याय में होता है, तो पर्याय का ख्याल आया। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम ऐसी कोई बातें नहीं होती, यथार्थ वास्तविक उसको वेदन पूर्वक ख्याल आता है, वो उस अपेक्षा से बात है, ऐसा समझना है। बराबर છે એમ જ સમજણ હતી, તમને પૂછીને કન્ફર્મ કર્યું. નહીં, બરાબર, સારું કહ્યું. કોઈને સવાલ હોય તો પૂછજો, નહીં તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. ચેતનભાઈ, આપના બીજા પ્રવચનો છે પરમાત્મા પ્રકાશ ઉપર? કારણ કે હું જયારે 97 ગાથા સાંભળું છું ને, તમે 2-3 વાર મેન્શન કરો છો રાજકોટમાં કે આપણે 100મી ગાથા પરમાત્મા પ્રકાશની કરી, એટલે તમે સાથે મળીને સાંભળી કે તમારા પ્રવચનો છે? नहीं, वो क्या है, यहाँ गुरुदेव का प्रवचन रोज सवेरे 1 घंटा मंदिर में चलता है परमात्मा प्रकाश का। अच्छा। इसके लिए वो बात आती है। मेरा स्वाध्याय तो परमात्मा प्रकाश का अभी ये चल रहा है ना, वही प्रवचन है, वही है। अच्छा, और कोई नहीं है प्रवचन। ओके, थैंक यू. તો આપણે અહીંયા પૂરું કરી શકીએ છીએ. મનીષાબેન, તમારે પૂછવું છે તો પૂછી લો. હા, જો ટાઈમ થઈ ગયો તો બોલો કાંઈ. હા, ના, મારે આજની જે પણ ચર્ચા થઈ અને ગુરુદેવ શ્રીએ જે અનંતો પુરુષાર્થની વાત કરી અને આપે પણ એ અનંત પુરુષાર્થ ઉપર આટલું વજન દઈને કર્યું, તો એના થોડાક મુદ્દા આપણને ખ્યાલ આવે ને. આમ તો સર્વાંગથી જ કીધી ને કે જ્યારે જ્યારે જે વાત આવતી હોય એ પ્રમાણે આપણે સમજીએ, અને પછી સર્વાંગે બધું સમજીને એના ઉપર જે પુરુષાર્થ કરીને દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય, એવો પુરુષાર્થ માટે શું આવશ્યકતા છે? ક્યાં કઈ મિસ થઈ રહ્યું છે? આજે તો તમે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ન આપો, પણ એ થોડા મુદ્દાઓ ખ્યાલમાં આવે ને તો આઈ થિંક આવતી વખતે એ વિષય લઈ લેશું. જરા આપણે શરૂઆતમાં ચાલુ કરશું ને ત્યારે એ વિષય લઈ લેશું. આવતી વખતે આખો વિધિસર લેવો પડશે વિષય, થોડો ટાઈમ લાગશે.
હા, બહુ સરસ. એટલે મારે એક બીજું પણ એડ કરવું હતું કે લાઈક ગુરુદેવ શ્રીએ કે બાબુજીએ કે તમારું સદાચાર વાળું જીવન પ્રત્યે જે પ્રકાશ નાખ્યો હોય, અને હમણાં આપણે જે બેનનો સવાલ આવ્યો અને શ્રીમદજીની જે ગાથા છે, ત્યાગ વિરાગ અને ચિત્તમાં થાય ને એને જ્ઞાન અને અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો એ બધું કોમ્બિનેશન થોડુંક ખ્યાલ આવે ને તો આઈ થિંક એવું છે, આત્માર્થી કોઈ પણ જીવ હોય એનું जीवन आत्मार्थी कोई भी जीव होता है जो गुरुदेव को सुनता है, जो सचमुच में अपना आत्मा को खोजने के लिए निकला होता है, उसको आत्मा के अलावा किसी की रुचि नहीं होती है, संसार की रुचि तो एकदम उड़ गई होती है उसको। उसके लिए उसके जीवन में ये सदाचार तो स्वयं बन जाते हैं, उसको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे कोई जीव रात्रि भोजन तो करता नहीं है गुरुदेव को सुनने वाला, अगर करता है तो वो तो गलत तरीका है, वो होता ही नहीं। वो तो पहली बात है। भगवान का वंदन करने जहां व्यवस्था है वहां नहीं जाता हो तो उसकी तो कोई पात्रता ही नहीं है। गुरुदेव की वाणी ही नहीं सुनता हो तो भी उसकी पात्रता ही नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि वो तो नियम से जीवन में होती ही है। अगर ये नहीं होवे ने तो कोई ये अध्यात्म की बात सुनने के लिए अधिकारीपना भी उसका सचमुच में नहीं होता है। ये तो पहले में पहली बात है। इतनी तो उसकी लायकात पात्रता होती ही है। अगर ये नहीं होती है तब तो ये सुनना खाली सुनने के लिए हो जाता है। माने कि ये सहज प्रक्रिया है, इसको करनी नहीं पड़ती है, ये सहज हो जाता है, सहज में होता ही है जीवन में। ऐसा नहीं होवे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। दूसरी नीचे वाली बात तो मैं कुछ नहीं करता ज्यादा, बाकी ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, मगर वो बात तो अपने को कोई मतलब नहीं है करने से। मुमुक्षुओं के जीवन में ऐसा तो होता ही नहीं है, इसलिए वो तो बात ही नहीं है। मगर ऐसा सामान्य व्यवहार तो उसके जीवन में पहले से ही होता है। वो जन्म लेता है दिगंबर में या तो जैन में, तो जैन कुल में आता है तो उसकी पहले तो ये इतने सामान्य संस्कार तो पहले से ही चलने लगते हैं। अगर वो संस्कार नहीं हो, देखो गुरुदेव कितना बता रहे हैं कि हम इतनी छोटी सी उम्र में हम चौबियार करते थे, पानी का बिंदु नहीं लेते थे, 8 दिन में 4-4 दिन पानी के बिना का उपवास चौबियारा करते थे। तो ये गुरुदेव के पास अपने को ये सीखना है। ये गुरुदेव की बात अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, वो किसके लिए पढ़ते हैं कि सब लोगों को पता चले कि गुरुदेव का जीवन कैसा था। अपन गुरुदेव की ऊंची बात तो सब बोल देते हैं, बात कर भी लेते हैं, मगर सामान्य बात पर भी अपना अगर कोई ठिकाना नहीं हो तो वो ऊंची बात तक ही रह जाती है। ऐसा नहीं होता है। वेदी तो पहले प्रमाणिक होनी चाहिए, तभी भगवान विराजमान होते हैं उधर। तो ये सब बहुत सही ढंग से सोचना चाहिए। ये बात सही है आपकी कि सदाचार वाला कुछ है ही नहीं। माने कि सदाचार किसको बोलना कि ये तो सब जीवन में पहले से ही होता है। अगर ये नहीं हो तो सब गलत है, तो कोई आत्मार्थपना ही नहीं है। तो फिर ऐसा इस तरीके से समझना इसको। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जीनवाणी लई लઈએ। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा वेत हूँ। 9 વાર નમસ્કાર.